हाँ, मैं पूरे तरीके से, पूरे होशो हवास में यह कहना चाहता हूं कि हां, हमें दुख है अयोध्या हारने का, पूरा दुख है, बेइंतहा दुख है। और दुख का सीधा आधार यह है कि एक जमाने में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि मैं, और नरसिंह राव जी ने भी कहा था कि मैं वहां पर फिर से बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर वहां पर बाबरी मस्जिद बन गई होती, अगर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा दी गई होती, तो इस देश का एक 21% मुस्लिम वोट बैंक, चाहे उनके घर के सामने कोई कैंडिडेट ना जाता, बावजूद उसके एक एक वोट वहां पर पड़ती, क्योंकि सिर्फ बाबरी बनवा दी इस वजह से पड़ती। भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया। अयोध्या वासियों, आपकी महानता को सादर नमन। आपने तो जब माता सीता को नहीं छोड़ा तो राम को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में विराजमान करने वालों को धोखा देना कौन सी बड़ी बात है। कोटि कोटि प्रणाम है आपको। इस जनता को नहीं जानते, जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। एक्टर ने अपने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, चुनाव के परिणाम देखकर बहुत ज्यादा निराशा हुई, एक तो मतदान कम और ऊपर से ये परिणाम। इसके अलावा सुनील लहरी के इंस्टाग्राम स्टोरी में भी कुछ पोस्ट देखने मिले। पहले पोस्ट में एक कोट सामने आया जिसमें लिखा था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स बट आई एम अफ्रेड ऑफ हिंदूज अगेंस्ट हिंदुइज्म। इसके अलावा उनका एक और पोस्ट सामने आता है जहां लिखा है, हम ये भूल गए कि ये वही अयोध्या वासी हैं जिन्होंने वनवास से आने के बाद सीता माता पर भी शक किया था। हिंदू वो कौम है जो ईश्वर प्रकट हो जाए तो उन्हें भी ठुकरा दे। उसके अलावा उन्होंने लिखा, इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात ही किया है। हम हिंदू थोड़ी हैं, हम जाट हैं, गुजर हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, पड़िया हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, जाटव हैं, यादव हैं, दोगले हैं, लेकिन हाँ, हम सब के सब काफिर जरूर हैं। हिंदू नहीं है, हिंदू बनना सीखो। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अरे हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या? इसमें कांग्रेस की कहीं कोई जीत नहीं है। इसमें आप अगर देखेंगे तो टोटल सपा का वोट है और जाति के आधार पर ये चुनाव हो गया है। लोगों ने विकास वगैरह सबको नकार दिया। इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी मैक्सिमम जनता मूर्ख है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिसे कि विकास से कोई मतलब नहीं है, जिसे किसी तरह का नहीं, वो केवल जाति पे चल रहा है। और जाति आधारित चुनाव आज से बहुत पहले हुआ करते थे। हमारा समर्थन हमेशा हिंदुत्व को ही जाएगा, क्योंकि हमारा वक्त खराब हो सकता है, रक्त नहीं। जय श्री राम। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है कि पूरा विपक्ष मिलकर, कोई वोट डिवाइड ना हो, पूरी एक विशेष वर्ग कौम मिलकर जोर लगाकर बीजेपी लगभग 250 सीटों तक, 245 सीटों तक पहुंच गई। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का पावर क्या होगा। जलवा है हमारा। पूरी कौम, उन्होंने फाइनली, बीजेपी ने यह बता दिया ऑपोजिशन को कि पूरा गठबंधन कर पूरी कौम एक तरफा वोट डालकर भी तुम 272 नहीं पहुंच सकते। और जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है, वो शायद 98, 99, 97, 96 कांग्रेस पार्टी बनके उभर रही है। इतने सब इंतजामात के बाद परिणाम सामने आने के बाद अयोध्या में महंत और साधु संत अयोध्या वासियों से नाराज नजर आ रहे हैं। महंत राजूदास ने एक्स पर लिखा, अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए थे। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी ये लोग समझौता कर लेते। सही बात है। न 400 पार हो सका, 250 का भी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाई। एक्सप्रेसवे स्वाहा, राम मंदिर स्वाहा, धारा 370 स्वाहा, 4 करोड़ घर स्वाहा, 80 करोड़ का राशन स्वाहा, सेना की मजबूती स्वाहा, तीर्थों का विकास स्वाहा, दंगा मुक्त देश स्वाहा, आतंक मुक्त देश स्वाहा, बम ब्लास्ट स्वाहा, अर्थव्यवस्था स्वाहा। मोदी जी, हमें इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो सिर्फ हमारी जाति के उम्मीदवार होने चाहिए और कुछ मुफ्त रेवड़ी। ये मोदी का दुर्भाग्य है कि जिस वाराणसी के लिए उन्होंने इतना किया जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उस वाराणसी में मोदी को 1.5 लाख वोट से विजय प्राप्त होती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। मुझे तो ये लगता है
कि बनारस शहर मोदी के नेतृत्व करने लायक रह ही नहीं गया। ये राहुल गांधी भी ना बड़ा पलटू आदमी है भाई। हारता है तो ईवीएम खराब और 2-4 सीट जीत जाए तो जनता का दिल से धन्यवाद। तीसरी बार फिर से राम जी की सरकार, तीसरी बार फिर से हिंदुत्व की सरकार, तीसरी बार फिर से। उनमें एक बात है कि अच्छा हुआ जो रामायण देखिए अपन, उसमें जो राम जी थे वो रावण से युद्ध करने के लिए वानर और भालुओं को ले गए थे। ऐसा इसलिए है कि अगर वहाँ इंसान जाते तो सोने की लंका देखकर ये तो रावण से भी समझौता कर लेते। ये भी कमाल ही है कि भाजपा 240 सीट जीती है, अपने घटक दलों के साथ मिलकर मेजॉरिटी भी जीत चुकी है, 10 इंडिपेंडेंट भी आकर इनके साथ मिल गए हैं, फिर भी कांग्रेस गजब की खुशी मना रही है। कमाल तो ये है कि केजरीवाल के जेल जाने पे और दिल्ली में 7 की 7 सीटें हारने पे लड्डू खिला रहे हैं। दिखाए हम कि ये कांग्रेस पार्टी ऑफिस है और यहाँ पर महिलाएं अपना कांग्रेस से गारंटी कार्ड लेकर आई हैं और ये साथ साथ आपको हम दिखाएं कि ये जो कार्ड है इसमें 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड है। इस फॉर्म को जमा करने के बाद उन्होंने क्या कहा है, क्या मिलेगा आपको? यही है कि 1 लाख रुपए वाला ये जो स्कीम है इसका पैसा मिलेगा महिलाओं को। अब आपको मिला ही नहीं तो क्या बता, हम लोग इसीलिए लाइन में लगे हुए हैं। नाम तो नहीं लूंगा मेरे भाई, लेकिन कुछ मादरचोद अपने होकर भी अपने नहीं हैं, ये सब मादरचोद हैं। बुरा ना मानना, इस भारत देश में जितना हमको सनातन धर्म के लिए खतरा मुसलमानों या ईसाइयों से नहीं है, उतना सनातन धर्म के दोगलों से खतरा है। ऐसे हिंदू ही दोगले होते हैं सर। मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, मोदी ने 2-2 वैक्सीन लगवा दी, मोदी ने शौचालय बना दिया, मोदी ने राशन दे दिया, तुम उसी मोदी का राशन खा के उसके शौचालय में जाके हग रहे हो, उसके बाद भी गाली दे रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी खतरे में। भैया इतना सब करने के बाद भी अगर मोदी को और बीजेपी को दर-दर जाके वोट मांगना पड़ रहा है ना, तो हम जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम हिंदू सबसे बड़े दोगले हैं। अगर इसी तरफ ना मोदी ने अगर ये जो हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, उसके जगह पे आज मस्जिद बन रहा होता ना सर, तो हर एक मुसलमान मोदी को वोट देता, बीजेपी को वोट देता। सही बात है। वो अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर है और हम जैसे लोग दोगले सेक्युलर लोग हैं सर कि हमें विकास देखना है। अरे दूसरी तरफ जो भी माइनॉरिटी है वो देख रही है कि मुझे अपनी सरकार बनानी है और हम अभी तक आलू टमाटर पे अटके हुए हैं। तो भैया आलू टमाटर से बाहर आओ, अपने धर्म की रक्षा करोगे तो भी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा।